हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम कौन सा टॉपिक करेंगे? वर्क एंड टाइम वाला टॉपिक आज हम करेंगे। और काम समय, जैसे कि आप सभी को दिखाई दे रहा, काम समय वाला टॉपिक आज हम करने वाले हैं, वर्क एंड टाइम वाला। तो ये टॉपिक जो है ये बिल्कुल आसान तरीके से करने वाले हैं हम, ठीक है। और इसमें किस प्रकार के सवाल आएंगे कि पहले तो कहेगा कि ए काम को इतने दिन में करता है, बी काम को इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। फिर ये कहेगा कि ए काम इतने दिन में करता है, बी काम इतने दिन में करता है, सी काम इतने दिन में करता है, तीनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आसान टॉपिक है और बिल्कुल सिंपल वे में हम समझने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल वे में हम करेंगे इसको, ठीक है। तो टॉपिक को समझेंगे। पहला क्वेश्चन रीड करें सभी। पहला क्वेश्चन रीड करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के बता देता हूँ। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने समय में कर सकते हैं। ए कैन डू ए वर्क इन 10 days, बी कैन डू दिस वर्क इन 15 days, इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन कंप्लीट द वर्क, है ना। दो व्यक्ति मिलकर के काम कितने दिन में कर सकते हैं। आओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसने कहा है ए काम को 10 दिन में करता है और बी काम को 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले तो हम टोटल काम कितना है ये मान के क्वेश्चन को सोल्व करना आसान है ना। तो ऐसी वैल्यू मानो जो 10 से भी भाग हो जाए, 15 से भी भाग हो जाए। क्यों मानेंगे ऐसी वैल्यू? ताकि हमें काम कैलकुलेट करना आसान हमारा हो जाए, दशमलव में ना आए। हम मान लेते हैं टोटल काम जो है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना आया? 30 आया। तो हम मान लेते टोटल काम जो हो 30 है, 30 है। कितने मान लेते टोटल काम? 30। अब ए देखो, ए 10 दिन में 30 काम करता है भाई, 10 दिन में 30 काम करता है, यानी 30 को 10 से भाग दो, एक दिन में कितने काम करेगा? 3। इसका मतलब ए डेली कितने काम करेगा? 3 काम करेगा, ठीक है। और बी 15 दिन में 30 काम करता है, बी 15 दिन में 30 काम करता है, तो डेली कितने काम करता है? बोलो डेली कितने काम करता है? तो 30 को 15 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2 काम डेली करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ए जो वो कितने काम डेली करता है? 3। और बी कितने काम डेली करता है? 2। पूछ लिया कि दोनों मिलके काम पूरा कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले चेक करो दोनों मिलके डेली कितने काम करते हैं। तो 3 और 2 कितने होते हैं? बोलो 3 और 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसका मतलब दोनों मिलके डेली कितने काम करते हैं? 5। लेकिन डेली 5 काम करेंगे, काम करने हैं 30, है ना। दिन निकालने कैसे करेंगे? 30 को 5 से डिवाइड कर दो, यानी कि 6 दिन लेंगे दोनों मिलके। सीधा सा सिंपल सा फंडा है। एक दिन में 5 काम करता है तो 6 दिन में कितने करेगा? 5 गुना 6, 30 काम करेगा। तो ये पूछ ले 30 काम कितने दिन में करेगा? एक दिन में 5 काम करेगा तो 30 काम कितने दिन में करेगा? 30/5 6। इस तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे, है ना। सिंपल है। एलसीएम लेना, एलसीएम वाली हमारी वीडियो है जो, वहां से आप एलसीएम लेना सीख सकते हो। लेकिन जब यहाँ आप क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो आपको एलसीएम याद भी हो जाएंगे संख्याओं के, आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगी। एलसीएम लेना मैं आपको एक बार बताता हूँ कि 10 और जो 15 का जो एलसीएम है वो शॉर्ट में कैसे ले। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी जो संख्या इनमें, उसका मल्टीपल होता है एलसीएम, उसका मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल तो दोनों का ही होता है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या जो उसके मल्टीपल देखेंगे वहां से एलसीएम जल्दी मिलेगा। देखो 10 और 15 में बड़ी संख्या कौन सी? बोलो 15 बड़ी है ना। 15 बड़ी है तो ये बताओ 15 10 से भाग होता है क्या? नहीं होता है। तो 15 की टेबल पढ़ेंगे, यानी 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 15 दूनी 30। क्या 30 10 से भाग होता है? 15 से भी होता है। तो बड़ी संख्या के पहाड़े में टेबल में वो संख्या जो बाकी दी गई संख्याओं से भाग होती है वो हमारा क्या हो जाएगी? एलसीएम हो जाएगी, ठीक है। या फिर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं एलसीएम 10 और 15 का। आप हमारी जो वीडियो है जो एलसीएम वाली, वहां से आप देख सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 3 15, फिर गुणा करेंगे 5 गुणा 2 गुणा 3। तो यहां से भी आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम आपका? 30, है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, ओके, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
सेकंड क्वेश्चन क्या है सभी के सामने, आप देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि ए काम को 12 दिन में कर सकता है, बी काम को 15 दिन में कर सकता, नोट करेंगे सभी, ए काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उस काम को 20 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर काम पूरा करने में कितने दिन लेंगे? यानी कि ए कैन डू ए वर्क इन 12 days, B can do this work in 15 days and C can do this work in 20 days. In how many days they can complete the work? है ना, पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं, आओ समझेंगे। इसने दिया है कि A कितने दिन में काम पूरा कर लेता, 12 दिन में, और B कर लेता 15 दिन में, ठीक है, और C पूरा काम कितने दिन में कर लेता, 20 दिन में। तो सबसे पहले टोटल जो वर्क माने इनका एलसीएम ले लेंगे। अब देखो 20 का, 12 का और 15 का एलसीएम कितना है। सबसे पहले देखो इनमें बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या 20 है, यानी 20 के पार्ट से आपको 20 की टेबल से एलसीएम आपको जल्दी मिल जाएगा, है ना, 20 की टेबल से एलसीएम जल्दी मिल जाएगा। तो 20 की टेबल पढ़ेंगे, 20 एकम 20 इससे भाग जाता, 15 से नहीं जाता, फिर लिखेंगे 20 तो नहीं 40, क्या 40 15 से भाग जाता है, आप कहोगे सर ये भी नहीं जाता। तो आगे पढ़ेंगे 20 थी 60, क्या 60 20 से भाग जाता है, सभी से जाता है 60, तो 60 इनका एलसीएम आ जाएगा। इनकी टोटल काम हमने कितने मान लिए हैं, टोटल काम हमने 60 मान लिए हैं, टोटल काम हमने कितने मान लिए हैं, 60। अब ये देखते हैं कि 60 को अगर 12 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, और 60 को 15 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, और 60 को 20 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा। क्योंकि ये 12 दिन में 60 काम करता है, यानी डेली कितने काम करता है, 60 को 12 से भाग देंगे, ये डेली 5 काम करता है, डेली कितने काम करता है, 5, और ये डेली कितने काम करता है, 4, और ये डेली कितने काम करता है, 3, है ना। इसका मतलब ए डेली 5 काम करता है, बी डेली 4 काम करता है, और सी डेली कितने काम करता है, 3। तो तीनों मिलके डेली कितने काम करते हैं, समझते हैं। तो तीनों मिलके डेली काम करते हैं 12, जोड़ कर लिए इनका, तीनों मिलके डेली 12 काम करते हैं, यानी तीनों मिलके एक दिन में 12 काम कर लेते हैं, और काम करने हैं 60। तो तीनों को कितना समय लगेगा, 60/12। आप कहोगे सर 5 दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, 5 दिन, ठीक है। नोट करें इसको अच्छे से, ठीक है, कॉपी में नोट करें साफ साफ। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है तीसरा सवाल, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 24, 6 एंड 12 days, है ना। आगे कहा है वे तीनों साथ काम करते हुए पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे, नोट करो, वे पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे अगर तीनों काम साथ करें, है ना, यानी कि दे कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा, ए कितने दिन में काम करता है, 24 दिन में, और बी करता है 6 दिन में काम, और सी करता है 12 दिन में, ठीक है। तो एलसीएम तीनों का कितना आ जाएगा, तीनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो 24 आ जाएगा, क्योंकि 24 सभी से भाग जाता है, तो एलसीएम आ जाएगा 24, है ना। अब 24 को 24 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 24 को 24 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी ए जो वो डेली 1 काम करता है, और 24 को 6 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब जो बी है वो डेली कितने काम करता है, वो करता है 4 काम, है ना। इसके बाद 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सी डेली कितने काम करता है, आप कहोगे सर सी डेली काम करता है 2। तो यहां से ये चेक करोगे तीनों मिलके डेली कितने काम कर लेते हैं, तो तीनों का जोड़ करेंगे तो 7 आ गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों मिलके डेली कितने काम करते हैं, 7 काम करते हैं, और तीनों मिलके डेली 7 काम करते, काम कितने करने हैं, 24, है ना। तो भाग दे देंगे 24 को 7 से, कि 24/7 दिन लेंगे, तो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 × 21, 3 सही 3/7 दिन, यानी कि ए बी सी अगर तीनों मिलके पूरा काम करेंगे साथ में तो कितने दिन उनको लग जाएंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 3 सही 3/7, ठीक है। बोलो आया समझ में, नोट करो इसको, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में इसने क्या कहा है कि ए काम को 20 दिन में कर सकता है,
ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं। अकेला बी काम कितने दिन में करेगा? इसने कहा है ए काम को 20 दिन में कर सकता है, ए और बी साथ मिलकर उसे 12 दिन में कर सकते हैं, अकेला बी उसे कितने समय में कर सकता है? यानी कि ए कैन डू ए वर्क इन 20 days, ए एंड बी टुगेदर कैन दिस वर्क इन 12 days, इन हाउ मेनी डेज? क्या बोला? इन हाउ मेनी डेज अलोन बी कैन कंप्लीट द वर्क, है ना, ये क्वेश्चन है। तो समझते हैं। सबसे पहले इसने कहा है ए काम कर सकता 20 दिन में, और ए और बी दोनों मिल जाएंगे, काम कितने दिन में हो जाता है? 12 दिन में। तो हमें ये 20 दिन में काम कर सकता है और ये 12 दिन में काम कर सकता है। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे। तो बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? हाँ, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, है ना। आप कहोगे सर इनका एलसीएम 60 आ जाएगा। ओके, 60 हमने लिख दिया। मान लिया टोटल जो काम है वो 60 है। टोटल काम कितने हैं? 60। अब ए जो है वो 60 काम कितने दिन में करता? बोलो 20 दिन में करता है। तो 60 को 20 से भाग दे दो, यानी कि डेली ये 3 काम करता है। डेली कितने काम करता है? 3। और बी जो है वो 60 काम 12 दिन में करता है। बी डेली 60 काम कितने दिन में करता है? 12 दिन में। अब 60 काम 12 दिन में करता है, इसका मतलब डेली कितने काम करता है? 5। 60 को 12 से भाग दे दिया, 5 आया। 60 को 20 से भाग दिया, 3 आया। इसका मतलब ए जो है वो अकेला डेली 3 काम कर लेता है। अकेला ही डेली कितने काम कर लेता है? 3। और ए और बी दोनों मिलके कितने काम एक दिन में करते हैं? 5। अब देखो दोनों अगर 5 काम करते हैं और ए 3 काम करता, अगर दोनों के काम में से ए का काम घटा दे, किसका काम बच जाएगा? बी। और 5 में से 3 घटा दें, कितने बच जाएंगे? 2। इसका मतलब हुआ, क्या हुआ? बी डेली 2 काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? बी डेली कितने काम करता है? 2। और काम कितने करने हैं इन्होंने? काम करने हैं 60। अगर बी डेली 2 काम करता तो 60 काम कितने दिन में करेगा? बोलो 60 काम कर देगा 60/2, यानी कि ये जो है 30 दिन में 60 काम कर देगा। कितने दिन में 60 काम करेगा? 30 दिन में। यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा? बोलो, इसका उत्तर आ जाएगा 30 दिन। बी अकेला काम जो है वो 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, ओके। नोट कर लिए ये सवाल? चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में इसने बोल दिया कि ए जो है वो ए और बी मिलकर 16 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। अकेला ए उसे 24 दिन में कर लेता है, अकेला बी उसे कितने दिन में करेगा? है ना, क्या कहा? ए और बी काम को 16 दिन में कर लेते हैं, अकेला ए उसे 24 दिन में कर लेता है, तो अकेला बी उसे कितने दिन में करेगा? है ना, ये क्वेश्चन है। यानी कि ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 16 days, alone A can do this work in 24 days, in how many days alone B can complete the work, है ना। तो समझो कैसे करेंगे। ए और बी काम कर लेता 16 दिन में, ठीक है, ओके। और है ना अकेला ही कितने दिन में काम करता? अकेला ही काम करता 24 डेज में, 24 दिन में। तो सबसे पहले 16 और 24 का एलसीएम कितना आया? 16 और 24 का एलसीएम कितना आया? आप कहोगे सर 16 और 24 का एलसीएम तो 48 आया, है ना। कितना आया? 48। अब 48 को 16 से भाग देंगे, 48 टोटल काम मान लिए, ठीक है। 48 को 16 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका मतलब ए जो वो डेली कितने काम करता है? 3 काम करता है। 48 को 24 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? बी डेली कितने काम करता है? बी डेली 2 काम करता है। इसने कहा ए और बी डेली 3 काम करते हैं और अकेला ए जो है वो 2 काम करता है। अगर हम ए और बी में से ए घटा दे तो बी का काम बच जाएगा, और 3 में से 2 घटा दे तो 1 बच जाएगा। इसका मतलब जो बी है वो डेली 1 काम करता है। बी डेली कितने काम करता है? 1। और काम कितने करने हैं? 48। तो कितने समय बी लेगा? बी लेगा 48/1, यानी बी लेगा 48 दिन, यानी 48 डेज, है ना। इट कैन टेक 48 डेज टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया सभी को? बोलो ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन है कि ए काम को 24 दिन में और बी काम को 16 दिन में कर सकता है। ए काम को 24 दिन में,
बी काम को 16 दिन में कर सकता है, और ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं, है ना। क्या कहा है, ए कैन डू ए वर्क इन 24 days, B can do this work in 16 days, and A, B, C all together can work in 6 days. In how many days they alone C can complete the work? अकेला C काम करने में कितना समय लेगा, ठीक है। तो समझते हैं सवाल क्या है। सवाल में कहा A काम करता 24 दिन में, ठीक है। फिर कहा B काम करता 16 दिन में, ये भी सही है। उसके बाद कहा A, B, C यानी तीनों मिलकर काम कर लेते 6 दिन में, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन कैल्शियम लेना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले इन कैल्शियम लेंगे, 24, 16 और 6 कैल्शियम हम लेंगे, इन कैल्शियम आ जाएगा 48। बोलो कितना कैल्शियम आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब 48 को अगर 24 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। 48 को 16 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 48 को 6 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 8, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ए डेली जो है वो 2 काम करता है, और बी डेली जो है वो 3 काम करता है, और तीनों मिलकर डेली 8 काम करते हैं। तो एक काम करते हैं, ए और बी के कितने काम हुए, 3 और 2 5, और तीनों के कितने काम हुए, तीनों के काम हुए 8। अगर तीनों के काम में से ए और बी के काम घटा दे, सी का काम बच जाएगा। यानी 8 में से 3 और 2 5, 8 में से 5 घटा दे 3 बच जाएंगे। इनकी सी डेली 3 काम करता है, सी डेली कितने काम करता है, 3। और काम कितने करवाने हैं, पूरा काम करवाना है, यानी 48 काम सी ने करने हैं। अब देखो सी डेली 3 काम करता, काम 48 करने हैं, तो 48/3। इनकी सी को कितने दिन लगेंगे काम पूरा करने में, सी को काम पूरा करने में 16 दिन लगेंगे। तो नोट करो इस सवाल को। अब अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। अगला क्वेश्चन इसने कहा है कि ए और बी काम को 18 दिन में करते हैं। ए और बी की काम को 18 दिन में, बी और सी से 24 दिन में, सी और ए इसे 36 दिन में कर सकते हैं। तो वे तीनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में करेगा। ए और बी काम को 18 दिन में, बी और सी काम को 24 दिन में, सी और ए काम को 36 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ उसे तीनों मिलकर एक साथ करने में कितना समय लेंगे, कितने दिन लेंगे, है ना। यानी कि ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 18 days, B and C together can do this work in 24 days, and C and A together can do this work in 36 days. In how many days A, B, C can complete the work together? ठीक है, तो समझते हैं। इसने कहा है A और B जो है मिलके काम करते हैं, तो करते हैं 18 दिन में। फिर इसने कहा B और C मिलके काम करते हैं, तो काम करते हैं 24 दिन में। और फिर इसने कहा है सी और ए मिलके काम करते 36 दिन में, ठीक है। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे किसका, 18, 24 और 36 का। क्लियर। तो 18, 24 और 36 का एलसीएम लेंगे, तो बताओ कितना आ जाएगा। 18, 24 और 36 का जो एलसीएम आएगा वो 72 आ जाएगा। यानी कि टोटल जो काम है वो 72 है। टोटल काम कितने हैं, 72 है। अब टोटल काम 72 है और ये 18 दिन में काम करता है, तो 72 को 18 से भाग दे दो, यानी कि ये डेली 4 काम करेगा। बोलो कितने काम डेली करेगा ये डेली करेगा 4 काम। अब यहाँ कौन कौन है, ए और बी। ए और बी दोनों मिलके डेली 4 काम करेगा। 72 को 24 से भाग दो, ये दोनों मिलके डेली 3 काम करेंगे। और 72 को 36 से भाग दो, ये दोनों मिलके डेली 2 काम करेंगे। लेकिन इसने ये नहीं दिया कि बराबर बराबर काम करते हैं, है ना। तो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ इन सभी को जोड़ लेंगे। देखो जोड़ेंगे तो ए कितनी बार काम, कितने दिन काम करता है, 2 दिन। बी कितने दिन काम करता है, 2 दिन। और सी 2 दिन। इनके सारे 2-2 बार काम करते हैं, 2-2 बार काम करते हैं। 2 कॉमन ले लो, जोड़ेंगे तो 2A 2B 2C था, तो हमने 2 कॉमन ले लिया यहाँ से। और इनका काम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4, 3, 7, 7 और 2 9 आया, है ना। काम जोड़ेंगे तो कितना आया, 9। तो यहाँ से A + B + C तीनों मिलकर तीनों का काम आ जाएगा। ये तो 2 बार काम करते हैं, 1 बार काम करेंगे तो 2 इस साइड आ जाएगा बटे में।
यानी कि तीनों मिलके एक दिन काम करेंगे तो 9/2 काम एक दिन में कर लेंगे। तीनों मिलके एक दिन में कितने काम कर लेंगे? 9/2। काम कितने करने हैं? 72 करने हैं। तो क्या करेंगे? 72 को 9/2 से भाग देंगे, क्योंकि एक दिन में करते 9/2 काम करने 72, 9/2 से भाग देंगे तो 2 पलट के यहां से पलट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2 पलट के ऊपर जाएगा तो यह आ जाएगा 9 एकम 9, 9 8 72, ये आ जाएगा 16 दिन। कितने दिन आ जाएगा? ये आ जाएगा 16 दिन, है ना। तो क्वेश्चन नोट करेंगे एक बार अच्छे से। नोट करो क्वेश्चन को। अब चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ए और बी काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए उसे 20 दिन में कर सकते हैं। ए और बी काम को मिलकर 12 दिन में, बी और सी मिलकर काम को 15 दिन में, सी और ए मिलकर काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर काम पूरा करने में कितने समय लेंगे, है ना, ये क्वेश्चन है। एक बार फिर से सुनेंगे। A and B can do a work in 12 days. B and C can do this work in 15 days. C and A can do this work in 20 days. In how many days A, B, C can complete the work, है ना। तो इसने दिया है A और B काम कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। B और C कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। और C और A कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। तो सबसे पहले इनका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। हम एलसीएम ले लेंगे 12, 15 और 20 का। 12 और 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। हमने मान लिया टोटल काम 60 है। टोटल काम कितने हैं? 60। अब ध्यान देंगे 60 को 12 दिन में करते हैं तो 12 से भाग देंगे 60 को 5 आ जाएगा। 60 को 15 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। 60 को 20 से भाग देंगे क्या आएगा? 3। इसका मतलब ये हुआ ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम करते हैं। बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। सी और ए दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? यहां से अगर सभी को जोड़ेंगे, ए जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे और सी जोड़ देंगे। सारे दो बार आ गए, 2 कॉमन ले लिया। यहां आ गया ए प्लस बी प्लस सी। यहां क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी। और यहां पे जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 5 4 9 और 3 12। कितना आ गया? यहाँ पे 12 आ गया। इसका मतलब सारे 2-2 दिन काम करेंगे तो 12 काम कर लेंगे। 2 साइड चला जाएगा तो भाग में जाएगा। इस साइड क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी। इधर आ जाएगा 12/2, यानी कि 6 आ जाएगा। यानी कि तीनों मिलके ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं। इसका मतलब क्या आया? ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितने काम करते हैं? 6। और काम कितने करने हैं? 60। तो क्या करेंगे? 60 को 6 से भाग दे दो, यानी कि तीनों मिलके काम करने में 10 दिन लेंगे। तीनों मिलके पूरा काम करने में कितने दिन लेंगे? 10 दिन। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 10 डेज आ जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10 डेज। ठीक है, तो नोट करेंगे क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन को नोट करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? इसने कहा है ए और बी काम को 12 दिन में, बी और सी काम को 15 दिन में, सी और ए काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो अकेला सी काम को कितने दिन में कर सकता है? फिर से सुनेंगे, नोट करेंगे। ए और बी काम को 12 दिन में, बी और सी उसे 15 दिन में, सी और ए उसे 24 दिन में कर सकते हैं। तो अकेला सी काम पूरे करने में कितना समय लेगा, है ना। ये है, यानी कि ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी टुगेदर कैन डू दिस वर्क इन 15 डेज, सी एंड ए टुगेदर कैन डू दिस वर्क इन 24 डेज। इन हाउ मेनी डेज अलोन सी कैन कंप्लीट द वर्क, है ना। ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं। इसने कहा है ए और बी काम करते हैं कितने दिन में? 12 दिन में। फिर कहा है बी और सी कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। फिर कहा सी और ए कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में। तो सबसे पहले हम 12, 15 और 24 कैल्शियम लेंगे। तो ये बताओ 12 और 15 और 24 कैल्शियम कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर एलसीएम आ जाएगा 120, यानी कि हमने टोटल काम जो वो कितने मान लिए? 120 मान लिए है। टोटल काम हमने कितने मान लिए? 120। अब जो है 120 को 12 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा।
120 को 15 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, 120 को 24 से भाग देंगे 5 आ जाएगा। यानी कि ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 10 काम करते हैं, बी और सी दोनों मिलके एक दिन में 8 काम करते हैं, सी और ए दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं। यहां तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, इधर जोड़ेंगे। ए कितनी बार आया, 2 बार, ठीक है। बी कितनी बार, 2 बार। सी कितनी बार, 2 बार। 2 कॉमन ले लिया, यहां बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और यहां जोड़ करेंगे तो 10 और 8 कितना है, 18। 18 और 5 कितना है, 23, है ना। 10 और 8 18, 18 और 5 23। इन सभी को जोड़ देंगे तो सारे मिलके 23 काम करते हैं। 2 बार काम करते हैं। एबीसी कितने काम करते हैं, 23। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा हमारा, 23/2 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना आ जाएगा, 23/2। लेकिन इसने ये देखो सवाल में इसने तीनों का पूछा है या अकेले सी का पूछा है। आप कहोगे सर इन्होंने अकेले सी का पूछा, तो अकेला सी कैसे आएगा, इसमें से ए और बी घटा दो, ए और बी का काम घटा दो तो अकेले सी का काम आ जाएगा। और ए और बी का काम कहां से मिलेगा, ए और बी के सामने मिलेगा, कितना है, 10 है। ए और बी का काम कितना है, 10 है ना। तो इसका मतलब इसमें से 10 घटा देंगे, इसमें से ए और बी घटाएंगे तो ये कट जाएंगे, ठीक, क्योंकि माइनस है तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, इससे कट जाएगा, ठीक है। और इधर घटाएंगे, कितने घटाएंगे, 10। तो 23/2 में से 10 घटाएंगे, यहाँ पर मैं घटा देता हूँ यहाँ पे, तो यह आ जाएगा आपका एलसीएम, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2, ठीक है। एलसीएम 2 आ जाएगा 23 माइनस के 10 और 2 की गुणा 20, तो यह आ जाएगा 3/2। कितना आ जाएगा, 3/2। यानी अकेला जो सी है वो एक दिन में 3/2 काम करता है। क्या आया, अकेला सी एक दिन में कितने काम करता है, 3/2। काम कितने करने हैं, आप कहोगे सर काम तो 120 करने हैं, तो एक दिन में 3/2 करता है, काम कितने करने, 120। तो 120 को 3/2 से हम भाग दे देंगे, 120 को 3/2 से भाग देंगे तो 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, बटे में संख्या होती है भाग में ऊपर गुणा में चल जाती है। 3 से कटेगा 40 और 40 दूनी 80, यानी कि अकेला सी काम करने में 80 डेज लेगा। अलोन सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 80 डेज। तो क्वेश्चन को नोट करेंगे अच्छे से, ओके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए काम को 12 दिन में कर सकता है, वह 8 दिन काम करता है और शेष काम को बी 12 दिन में पूरा करता है। बताओ दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए काम को 12 दिन में काम करता है, फिर उसने काम शुरू किया, 8 दिन काम किया, शेष काम को बी ने 12 दिन में किया। तो बताओ दोनों मिलकर पूरा काम कितने समय में कर सकते हैं। ए कैन डू ए वर्क इन 12 days. He works for 8 days, then he left the work. The remaining work is done by B in 12 days. In how many days both can complete the work? है ना, ये क्वेश्चन है, समझेंगे। देखो A पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, A पूरा काम कर सकता है 12 दिन में, ठीक है। आप कह सकते हो पूरा काम है, लेकिन A ने कितने दिन यहाँ काम किया। आप कहोगे सर A ने तो 8 ही दिन काम किया है, 8 दिन काम किया, तो शेष कितने दिन का काम बच गया। आप कहोगे सर शेष जो दिन बचे हैं वो ए के 4 बचे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ इसको लिख देता हूं, ए के शेष दिन कितने बचे, 4। ए का जो 4 दिन का काम वो बी ने अगले कितने दिन में जाके किया, 12 दिन में। इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि सवाल में इसने क्या दिया, सवाल में इसने दिया है कि जो शेष काम वो बी ने 12 दिन में किया। शेष काम कितना, ए का 4 दिन का। जो काम ए का 4 दिन का है, नोट करेंगे, जो काम ए का 4 दिन का वो बी ने कितने दिन में किया है, 12 दिन में किया है। तो आप यहां से ए और बी का रेशियो बना लेंगे, 12 इधर रहेगा, 20 साइड आ जाएगा, 4 इस साइड आ जाएगा। कट रहे हैं तो काट देंगे, ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि 3 और 1 का रेशियो आएगा दोनों का। दोनों का रेशियो क्या आएगा, बोलो, 3 और 1, है ना। दोनों का रेशियो कितना है, 3 और 1। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में ए जो है वो अकेला 3 काम कर लेता है और एक दिन में बी जो है वो 1 काम कर लेता है। तो ये बताओ दोनों मिलके एक दिन में कितने काम करेंगे। अकेला 3 काम तो ए करता है, 1 काम बी करता है, यानी दोनों मिलके डेली कितने काम करेंगे, 4।
अब सबसे पहले हमने टोटल काम निकालने पड़ेंगे। और टोटल काम कैसे निकालेंगे? ए पूरा काम कितने दिन में करता है? 12 दिन में। और हमने रेशियो निकाल लिया है का ए डेली कितने काम करता है? 3। अब डेली 3 काम करता है तो 12 दिन में कितने काम करता होगा? 12 गुणा 3 36 काम करता होगा। समझें फिर से, ए डेली 3 काम करता है तो 12 दिन में कितने काम करेगा? 12 गुणा 3 36 काम, है ना। अब ये 36 काम किसने करने? दोनों ने करने हैं। 36 काम दोनों ने करने हैं। दोनों एक दिन में कितने काम करते हैं? 4 काम करते हैं, तो 4 से डिवाइड कर दो, यानी दोनों कितने दिन में 36 काम करेंगे? 9 दिन में। दोनों कितने दिन में 36 काम करेंगे? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा कि सर 9 दिन में दोनों 36 काम करेंगे। ठीक है, समझे सभी? ओके, नोट करो भाई इसको। अब चलते हैं अगले सवाल पर। कहा है ए काम को 18 दिन में कर सकता है, वह 10 दिन काम करता है, शेष काम को बी 16 दिन में करता है। ए काम को 18 दिन में कर लेता है लेकिन वह सिर्फ 10 दिन काम करता है, शेष काम को बी 16 दिन में कर सकता है। बताओ दोनों मिलकर उस काम को मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। यानी कि ए कैन डू ए वर्क इन 18 days but he works for 10 days and the remaining work is done by B in 16 days. In how many days both can complete the work? ठीक है, तो समझेंगे। ठीक पिछले सवाल की तरह करेंगे इसको। इसने कहा है ए का कितने दिन का काम है? आप कहोगे सर ए का तो 18 दिन का काम है। ठीक है, अब ए ने कितने दिन काम कर लिया? 10 दिन काम कर लिया। कितने दिन का काम बचा? 8 दिन का। किसका बचा? ए का। ए का जो शेष काम वो कितने दिन का बचा? 8 दिन का, है ना। इसको बी ने कितने दिन में पूरा किया? 16 दिन में। इसी को लिखेंगे। इसने कहा है ए का जो 8 दिन का काम बचा वही काम बी ने कितने दिन में किया? 16 दिन में। जो काम बचा है ए का वही तो बी ने पूरा किया ना। तो अब बी को इस साइड ले आएंगे, ए के बटे में बी आया, 8 को उस साइड ले जाएंगे, 16 के बटे में 8 आया। यानी कि कितना रेशियो आया? 2:1, है ना। कितना रेशियो आया? 2:1। इसका मतलब ये हुआ एक दिन में ए जो है वो 2 काम कर लेता है और एक दिन में बी कितने काम कर लेता है? 1। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे? 2 और 1 है 2 + 1, 2 + 1 है 3। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर लेंगे, है ना। दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर लेंगे? 3। ठीक है, लेकिन ये काम करने अब देखो ए डेली 2 काम करता है ना, लेकिन ए का तो 18 दिन का काम है। अगर एक दिन में 2 काम करता है 18 दिन में कितने काम करेगा? 36। यानी सबसे पहले तो टोटल काम हमारे आ गए 36। टोटल काम हमारे कितने आ गए? 36। अब ए डेली जो 2 काम करता है 36 काम आ गए। अब ये 36 काम दोनों के बारे में पूछा कि दोनों कितने दिन में करेंगे। तो आप कहोगे सर 36 काम दोनों कितने दिन में करेंगे? अगर दोनों डेली 3 काम करते हैं तो 36 काम करेंगे, 36/3 12 दिन में। आंसर आ जाएगा 12 दिन। क्या आंसर आ जाएगा? 12 दिन, है ना। नोट करेंगे क्वेश्चन को। नोट किया सभी ने? ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इसने दिया है ए और बी काम को 18 दिन में बी और सी से 24 दिन में कर सकते हैं। ए और बी काम को 18 दिन में बी और सी से 24 दिन में कर सकते हैं। ए और बी काम को 18 व 24 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, ये दिया है ए और बी जो अलग अलग है वो काम को 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ 8 दिन काम करते हैं। ए चला जाता है, शेष काम को बी कितने दिन में करेगा? फिर से सुनेंगे। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 18 and 24 days रेस्पेक्टिवली, है ना। दे वर्क फॉर 8 days। आफ्टर दिस ए लेफ्ट द वर्क। फाइंड इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क इज डन बाई बी। कितने समय में बी जो है बचे काम को कर लेगा? तो समझो, इसने कहा है ए और बी काम कितने दिन में कर लेते हैं। आप कहोगे सर ए और बी काम कर लेते हैं, अलग अलग काम कर लेते हैं, अलग अलग एफिशिएंसी दी। ए काम करता है 18 दिन में और बी काम करता है 24 दिन में। ठीक है, तो 18 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर एलसीएम आ जाएगा 72। ठीक है, 72 टोटल काम आ गए। अब 18 चौके 72 और 24 दिए 72, यानी कि एक दिन में जो ए है वो 4 काम करता है और बी एक दिन में कितने काम करता? 3। तो दोनों मिलके एक दिन में कितने काम करेंगे? आपको सर दोनों मिलके एक दिन में 4 और 3 7 काम करेंगे।
है ना। अब शुरू में दोनों कितने दिन काम करते बोलो, सवाल में क्या बोल दिया कि दोनों 8 दिन काम करते शुरू में। अगर एक दिन में 7 काम करेंगे तो 8 दिन में कितने काम करेंगे, काम करेंगे 56, है ना। 72 में से 56 काम हो चुके हैं भाई, घटाओ कितने शेष बचे, 56 काम हो चुके। आप कहोगे सर शेष बचे 16, और ये शेष काम किसने करने हैं, बी ने करने हैं, ठीक है। और बी डेली कितने काम करता बोलो, बी डेली काम करता कितने बोलो, यहां से देखो बी डेली कितने काम करता है, बी डेली 3 काम करता है, और काम कितने करने हैं 16। तो कितना समय लेगा ये आ जाएगा 16/3, यानी कि आ जाएगा 5 से ही 1/3 दिन, क्या आ जाएगा 5 से 1/3 दिन। क्लियर है, ठीक है। तो नोट करो इसको, सवाल को, सवाल नोट किया। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या सुनेंगे एक बार। इसने कहा है ए काम 15 दिन में कर सकता है, बी काम 20 दिन में कर सकता है। ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू दिस वर्क इन 20 डेज। अगर दोनों 4 दिन तक एक साथ काम करे, शेष बचा काम पूरा करने में, शेष बचा काम पूरे काम का कितना भाग होगा। इफ दे वर्क फॉर 4 डेज फाइंड लेफ्ट वर्क इज हाउ मच पार्ट ऑफ द टोटल वर्क, ठीक है, कितना भाग होगा, ठीक है। तो अब ये समझेंगे कि ए काम कितने दिन में करता है, 15 दिन में, और बी काम कितने दिन में करता है, 20 दिन में। सबसे पहले 15 और 20 कैल्शियम हम लेंगे, 60 आ जाएगा, यानी कि टोटल काम 60 आ चुके हैं। 15 और 20 कैल्शियम कितना आ जाएगा 60, यानी टोटल काम कितने आ चुके हैं 60। अब 60 को अगर 15 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि ए जो है वो डेली 4 काम करता है। 60 को 20 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 3, यानी ए डेली 4 काम करता है और बी डेली कितने काम करता है 3, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोल दिया है, इसने कहा दोनों 4 दिन एक साथ काम करते हैं। ये बताओ दोनों एक दिन में कितने काम करते हैं। आप कहोगे सर दोनों एक दिन में 7 काम करते हैं। अगर दोनों एक दिन में 7 काम करते हैं, 4 दिन में कितने काम करोगे, 4 दिन में काम करेंगे 28, है ना। एक दिन में दोनों 7 काम करते, 4 दिन में कितने काम करेंगे 28। 28 काम कर लिए इन्होंने, घटाओ कितने शेष बचे, घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 5 में से 2 गया 3, शेष काम बचे 32। शेष काम कितने बचे 32। इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो शेष काम है वो टोटल काम का कितना भाग होगा। तो आप देखो शेष काम 32 है, टोटल काम कितने हैं, टोटल काम हमारे हैं 60, तो कितना भाग ये है 4 8 32, 4 से कटेगा 15। आप कहोगे सर ये जो शेष काम है ये 8/15 भाग होगा, कितना भाग होगा 8/15, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, 8/15 इसका उत्तर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है, बी 1/3 भाग 10 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 4/5 भाग को कितने दिन में करेंगे। ए कैन डू 2/5 वर्क इन 6 days, B can do 1/3 work in 10 days. In how many days they can work 4/5 part of work, ठीक है। तो ध्यान देंगे एक बार, जब भी ऐसा आ जाए कि 2/5 भाग 10 दिन में करता, मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे लिखेंगे 2/5 भाग करता है 10 दिन में, तो पूरा काम एक काम कितने दिन में करेगा, 10 के 2 में आ जाएगा 5 गुना में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जब भी पूरा काम निकालना, फ्रैक्शन को पलट के गुणा करवा दो। 2/5 काम 6 दिन में करता है ना, पूरा काम कितने दिन में करेगा, 2/5 को पलटेंगे तो 5/2 आ जाएगा, 5/2 से गुणा करवा दो, 5/2 से गुणा करवाएंगे तो ये आ जाएगा 15, यानी ये पूरा काम जो है वो 15 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा 15 दिन में। इसी प्रकार बी जो है वो 1/3 काम 10 दिन में करता, पूरा काम बी कितने दिन में करेगा, 10 को 3/1 से गुणा कर देंगे, पलट के गुणा कर देंगे तो पूरा काम का समय आ जाएगा, है ना। तो ये बी पूरा काम करता 30 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम आया 30, दोनों का एलसीएम कितना आया 30, और 30 को 15 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 30 को 30 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब है ए डेली 2 काम करता है और बी डेली कितने काम करता है 1। लेकिन इसने क्या कहा है,
इसने क्या कहा है, इसने कहा है 4/5 भाग कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले 4/5 भाग कितना होता है, 4/5 भाग होता है 30 का 4/5, या जाएगा 5 का 30, 24 काम। 4/5 भाग कितने काम होते हैं, 24, है ना। अब ये 24 काम किसने करने, दोनों ने मिलके। तो समझो भाई एक बार, ए डेली 2 काम करता, बी 1, तो 2 और 1 कितना हुआ, 3, यानी कि दोनों मिलके डेली 3 काम करते हैं। दोनों मिलके डेली कितने काम करते हैं, 3, और काम कितने हैं 30, तो कितना समय लेंगे, 30/3। इन दोनों मिलके 10 दिन लेंगे। दोनों मिलके कितने दिन लेंगे, 10 दिन। ठीक है, नोट करो क्वेश्चन को एक बार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 12 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में कर सकते हैं, है ना, ये क्वेश्चन है भाई। तो समझो कैसे करेंगे। इसने कहा है ए और बी काम 8 दिन में कर, इंग्लिश में और बोल देता हूं, ए एंड बी कैन डू वर्क इन 8 days, B and C can do this work in 12 days. A, B, C all together can do this work in 6 days. In how many days A and C together can do the work? है ना। तो इसने कहा है A और B जो है वो 8 दिन में काम करते हैं। ठीक है, फिर इसने कहा है B और C कितने दिन में काम करते हैं। आप कहोगे सर B और C काम करते हैं 12 दिन में। ओके, अब ये बताओ तीनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं। तो तीनों मिलके जो काम करते हैं वो काम करते हैं 6 दिन में। तो सबसे पहला काम, तीनों का एलसीएम लेंगे, टोटल काम निकालेंगे। बताओ तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8, 12 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24। टोटल काम जो है वो 24 हमने मान लिए। ठीक है, 24 को 8 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब एक दिन में ये 3 काम करता है। एक दिन में कितने काम करता है, 3। और 24 को 12 से भाग देंगे तो आएगा 2। ये दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं। ठीक है, अब तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं, 6 से भाग देंगे 4। इसका मतलब तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं, तीनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, है ना। तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं, 4। अब अगर इन दोनों का जोड़ कर दे हम, तो ये दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, और इसमें से तीनों का काम घटा, ध्यान देंगे ए बी बी सी, इसमें से ए बी सी का घटाएंगे तो ए कट जाएगा, बी कट जाएगा और सी कट जाएगा, एक बी बचेगा। फिर से देखो ए कट जाएगा, ये बी कट जाएगा और ये सी कट जाएगा। ठीक है, एक बी बचेगा। और यहां से 5 में से 4 घटा देंगे, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इसका मतलब बी डेली कितने काम करता है, 1 करता है ना। बी डेली 1 काम करता। अब यहां से देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर डेली 4 काम करते हैं। तीनों मिलकर डेली कितने काम करते हैं, 4। लेकिन बी का काम है ये और सी का है, तो इसमें से बी का काम घटा देंगे। बी का काम 1 है, 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, 3। इसका मतलब ए और सी जो वो एक दिन में 3 काम करते हैं। समझ आया। फिर से देखो, एलसीएम 24 आया, 24 को 8 से भाग दिया 3 आया, 12 से भाग दिया 2 आया, 6 से भाग दिया 4 आया। अब ए और बी जो है वो एक दिन में 3 काम करते हैं, बी और सी 2 काम करते हैं। 3 और 2 5 काम करते हैं। इसमें से घटाएंगे तो ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, सी, एक बी बचेगा। यहाँ 5 में 4 घटाए 1 बचेगा, यानी कि बी 1 काम करता है। लेकिन ए बी सी तीनों 4 काम करते हैं, लिख दिया 4 काम करते हैं। बी घटा देंगे, 1 घटा देंगे 3, यानी ए और सी वो एक दिन में कितने काम करते हैं, 3 काम। कितने करवाने, 24 काम कितने करवाने हैं, 24। तो कितना समय लेंगे, 24/3, 8 दिन लेंगे। कितना समय लेंगे, 8 दिन लेंगे, है ना। इसका आंसर आ जाएगा 8 दिन। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 दिन। ओके।